बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर, व्हाट इज़ बग एंड व्हाट इज़ डिबगिंग। व्हाट इज़ बग? जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लिखते हुए कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ आ सकती हैं प्रोग्राम में। इट कैन बी टाइपिंग मिस्टेक, इट कैन बी लॉजिकल एरर्स। ठीक है, कोई भी एरर्स, कोई भी गलतियाँ हो सकती हैं। प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में उन एरर्स को बग कहा जाता है। द कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी रिटन करेक्टली। द प्रोग्रामर may make any type of mistake while writing the C program that will create error when compiling the C program. जब C प्रोग्राम में एरर हो तो वो कंपाइल नहीं हो सकता। इन एरर्स को बग्स कहा जाता है। Debugging. Debugging is the process of finding errors and removing them. एरर्स फाइंड करना और उनको रिमूव करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स। कितनी टाइप के एरर्स प्रोग्राम में आ सकते हैं? 3 टाइप के, जो कि हैं सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 इज़ द सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंटैक्स आर द रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के जो रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है। ग्रामर आर द रूल्स, कवायद व ज़वाबित हैं जिसके मुताबिक हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। इसी तरह से जब हम कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो उसकी भी अपनी एक ग्रामर होती है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अगर कोई मिस्टेक आपने ऐसी की है जो कि रूल्स के मुताबिक गलत है, ठीक है, जो कि सिंटैक्स के मुताबिक गलत है, जो कि ऐसे नहीं लिखा जाता, उसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। इफ़ द प्रोग्रामर मेक्स एनी मिस्टेक इन राइटिंग द करेक्ट सिंटैक्स, देन द सिंटैक्स एरर अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम कंपाइलेशन। अगर प्रोग्रामर ने लिखते हुए सिंटैक्स में गलती की है तो उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एरर इज़ ईजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव as compiler detects and displays such error during compilation. इन एरर्स को फाइंड करना और उनको रिमूव करना आसान है क्योंकि कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करता है कंपाइलेशन के दौरान और हमें बताता है कि फ़ला लाइन पे, लाइन नंबर 6 पे ये एरर। जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंटैक्स एरर की। जैसे हमने प्रिंट लिखना था लेकिन आर हमसे मिस हो गया और हमने उसकी जगह पेंट लिख दिया है, तो ये जो एरर होगा इसको हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। इसी तरह स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज़ मिसिंग, यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर जैसे आम लैंग्वेजेस में हर लैंग्वेज के हर स्टेटमेंट के बाद, हर लाइन के बाद फुल स्टॉप आता है। इसी तरह सी में, जिससे पता चलता है कि ये सिंटैक्स ख़त्म हो गया, इसी तरह सी में हर लाइन के बाद हम सेमीकोलन लिखेंगे जिसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फुल स्टॉप है तो यहाँ पे सेमीकोलन होगा, और अगर हमने वो नहीं लिखा तो वो जो एरर होगा वो भी सिंटैक्स एरर होगा। इसके अलावा अगर आपने एक ब्रेस स्टार्ट की है, ब्रैकेट जिसको आप कैसे कह सकते हैं, ब्रेस स्टार्ट की है, स्टार्टिंग ब्रेस है, एंडिंग ब्रेस ही नहीं है, तो ये एरर जो होगा ये भी सिंटैक्स एरर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिकल एरर्स। Logical error occurs when programmer makes any mistake in the logic of the program. प्रोग्राम की लॉजिक में कोई गलती है, यानी सिंटैक्स के मुताबिक वो प्रोग्राम ठीक है लेकिन उसके लॉजिक में कोई प्रॉब्लम। लॉजिक में प्रॉब्लम की एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कोई 2 डिजिट्स को प्लस करके लाएं और आपने गलती से प्लस की बजाय माइनस का साइन डाल दिया, तो ये जो एरर होगा इसको लॉजिकल एरर कहेंगे। कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि आपने इसकी जगह पे माइनस लिखना था या मल्टीप्लाई लिखना था। सिंटैक्स के कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स एरर्स को डिटेक्ट करता है। तो सिंटैक्स के मुताबिक प्लस भी ठीक है, माइनस भी ठीक है, तो इस पर कोई एरर नहीं देगा। इन एरर्स को फाइंड करना मुश्किल होता है। अ प्रोग्राम विद लॉजिकल एरर्स मे कंपाइल एंड रन सक्सेसफुली। चल भी जाएगा, रन भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, लेकिन फिर हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें एरर है? बट शेल नॉट प्रोड्यूस एक्यूरेट रिज़ल्ट। रिज़ल्ट देख के हमें पता चलेगा कि जैसे 4 + 5 करना था हमने तो आंसर 9 आना चाहिए था, लेकिन हमने 4 - 5 लिख दिया है तो -1 आंसर आया है, तो आंसर तो गलत आ रहा है। उस आंसर को देख के हमें पता चलेगा कि इसमें कोई एरर है। Compiler does not detect such errors, so they are most difficult to find and remove in a program.
लॉजिकल एरर की कुछ एग्जांपल्स, टू ऐड टू नंबर्स, यही जो मैंने अभी आपको बताई है कि अगर हमने 2+5 की बजाय 2-5 लिख दिया, फिर जो इसका रॉन्ग रिजल्ट आएगा उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है। देन कम्स रन टाइम एरर्स। A runtime error occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation, such as dividing a number by 0 or overflowing or underflowing a variable or memory full। यानी ऐसे तमाम एरर्स जो रन टाइम पे आएंगे, जब प्रोग्राम चल रहा होगा तब जो एरर्स आएंगे उनको हम रन टाइम एरर कहेंगे। ये कैसा हो सकता है, जैसे इलीगल ऑपरेशन कोई करने को कहा गया कंप्यूटर को, जैसे डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, ये इलीगल है और अगर हमने ऐसा कुछ कहा हुआ है तो इस पर एरर आ जाएगा जो कि रन टाइम एरर होगा। इसमें प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा और हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और प्रोग्राम बंद हो जाएगा। A program with runtime errors may compile successfully but shall not produce good result, or it will produce error on the runtime. When runtime error occurs, the computer stops execution and displays a message। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को थोड़ा समराइज़ कर लें। आज हमने देखा कि कितनी टाइप के एरर्स हैं और एरर क्या होता है और कितनी टाइप के एरर्स हैं। एरर आर द मिस्टेक्स दैट आर परफॉर्म बाय द प्रोग्रामर वाइल राइटिंग द प्रोग्राम, और इसका रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। और 3 टाइप के एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर्स वो एरर्स हैं जो कि प्रोग्राम के सिंटैक्स के मुताबिक अगर हमने नहीं लिखा तो उसमें जो एरर आएगा उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे। लॉजिकल एरर्स वो एरर्स हैं जो कि प्रोग्राम की लॉजिक में होते हैं, और रन टाइम एरर वो एरर्स हैं जो कि रन टाइम पे आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।